बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, ये आलम इस्लाम के चंद एक जो मशहूर व मारूफ़ और बड़े मुबल्लिगीन हैं, इनका शुमार उनमें से होता है। और इनकी दावत व तबलीग और इनके बयानात की वजह से कई सारे लोगों को अल्लाह ताला ने इस्लाम की नेमत से नवाजा है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद बेराह रवी का शिकार थे, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने इनकी वजह से उनको हिदायत दी और वो पक्के और सच्चे मुसलमान बने, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे इनकी तबलीग की वजह से कई सारे लोग हिदायत पे आए, कई सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, वहीं पे इनकी तकारीर की वजह से, इनके बाज़ मुतज़ाद बयानात की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गुमराही का शिकार भी हुए हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस्लाम से कुफ्र की तरफ या फिर इस्लाम से बेराह रवी और गुमराही की तरफ भी चले गए हैं, जिसकी एक ताज़ा मिसाल अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने ग़ज़वा-ए खंदक के हवाले से तकरीर करते हुए जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन थे, जिनमें सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना तलहा, सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, तो इनके हवाले से कुछ तौहीन आमेज़ अल्फाज कहे हैं। पहले ज़रा आप उनको समात फरमाएँ, फिर इंशाअल्लाह उस हवाले से बात करते हैं। खंदक की जंग में मरहब जब खंदक पार करके आया तो उसने कहा है कोई मेरे मुकाबले में? तो सारे बैठ गए, कोई नहीं खड़ा। हज़रत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अना लहू, मैं जाऊंगा। मेरे नबी जैसी शख्सियत, अली जैसी शख्सियत को कह रहे हैं बैठ जा, तुझे पता है या अमर है, यानी तू इसके टक्कर का नहीं है, बैठ जा। बड़े बड़े नहीं खड़े हो रहे, तू बच्चा है, अभी 21 साल 23 साल उम्र थी। उन्होंने कहा कौन है मेरे मुकाबले में? फिर सब फिर सब फिर सब फिर सब। उमर जैसे शाह सवार, जुबैर जैसे, तलहा जैसे। अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अना लहू। अब यहाँ पे मौलाना तारिक जमील साहब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के फ़ज़ाइल और उनकी शान बयान कर रहे हैं। तो उनकी शान बयान करते हुए क्या कहते हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौका के ऊपर जब अम्र, जो कि मुशरिकीन मक्का में से था और मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, और एक जंगजू, एक बड़ा जंगजू था, वो खंदक पार करके आया, तो उसने मुसलमानों में से ललकारा कि कौन है जो मेरे मुकाबले के लिए आए। तो तारिक जमील साहब कहते हैं कि सारे सहाबा बैठ गए, अकेले जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं हाज़िर हूँ। इसी तरह फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिठाया और उनको कहा कि ये अम्र है, तुम इसके मुकाबले के नहीं हो, तुम बैठ जाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान किया कि कौन है जो अम्र के मुकाबले के लिए आए। तो कहते हैं कि बाकी सारे सहाबा जो थे वो खामोश होकर बैठे रहे, हत्ता कि तारिक जमील साहब ये कहते हैं कि बाकी जो सहाबा थे वो ठुस हो गए थे, जिनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, तलहा भी थे, ज़ुबैर भी थे। तो वो सारे सहाबा जो थे वो ठुस हो गए थे। अकेले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आए और उनको ललकारा। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की जुर्रत और बहादरी के हवाले से एक दो वाक़यात और हवाला जात पेश करता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि ग़ज़वा खंदक के मौके पे असल हुआ क्या था, कहानी असल क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे जो सहाबा हैं उनके हवाले से तारिक जमील साहब कहते हैं कि वो ठुस हो गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन जो थे वो इंतहाई बहादुर और जंगजू थे। वो जंग में शरीक इसीलिए हुआ करते थे कि वह अल्लाह के रास्ते में शहादत को पाएँ। जैसा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में हदीस में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जब घर से रवाना होने लगते तो घर के दरवाज़े के ऊपर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे। और वो दुआ क्या करते? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। वो ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते में जंग के लिए जा रहा हूँ, तो अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह अपने रास्ते में मुझे शहादत की मौत अता फरमा।
और उनकी तमन्ना ये भी हुआ करती थी वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक, कि अल्लाह मेरी जो मौत है, मेरी मौत भी तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर आए। अब देखें उनकी मोहब्बत और उनकी बहादुरी क्या है कि घर के दरवाजे के ऊपर मौत की तमन्ना लेकर जाया करते थे। और उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ये थी कि ये कहा करते कि अल्लाह मेरी अगर मौत आए तो मुझे मौत भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर देना। हत्ता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की बहादुरी और जुर्रत की जो मिसालें हैं वो बयान की जाती हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजाज़ के सबसे बड़े पहलवान माने जाते थे। आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को अल्लाह ताला से मांगा था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्न अल-ख़त्ताब, कि अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। और जब अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को हिदायत से नवाजा, वो मुसलमान हुए। और जब मुसलमान हुए तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन बयान करते हैं कि इस्लाम, फिर हमारा खौफ ख़त्म हो गया, फिर हमें किसी बात का डर नहीं रहा। उन्होंने बैतुल्लाह के दरवाज़े खुलवाए और ऐलान फरमाया कि मुसलमानों के मुखालिफ जो शख्स अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, अपनी बीवियों को बेवा करवाना चाहता है, वो आए और मुसलमानों को बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने से रोक के दिखाए। उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी ये थी। इसी वजह से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के लिए दुआ की थी कि अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त बख्श दे। फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी। कुफ़ार जो थे वो बुज़दिल पड़ गए थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के मुकाबले के। हत्ता के हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक बड़े सहाबी हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात के बाद दुख का इजहार करते हुए गम में फरमा रहे थे, इन्ना उमरा कान लिल इस्लामी हिस्नन हसीनन, कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के किले थे, इस्लाम का दिफा थे, इस्लाम की ढाल थे। इसी तरह बाकी जिन सहाबा के बारे में मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि वो डर गए थे, वो ठुस हो गए थे, ऐसी बात नहीं है। वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने आए हुए होते थे। हाँ, अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो शर्फ था अम्र के मुकाबले का, अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को अता फरमाना था, तो अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया है। तो ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है कि कोई शख्स एक सहाबी की शान बयान करते हुए दूसरे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो हैं उनकी हकारत बयान करे, उनको ज़लील और हकीर कर दे और उनको हकीर करके दूसरे सहाबी को इतना ज़्यादा ऊंचा कर दे ताकि लोग जो सुनने वाले हैं फिर महजूज हों कि हैं ये सहाबी रसूल की ये जो शान थी हमने तो कभी नहीं सुनी थी। तो ये तरीका जो है अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है, बल्कि ये रवाफिज़ का तरीका है। ये शिया जो हैं, ये राफजी जो हैं, ये बदबख्त लोग, ये उनका तरीका होता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की शान बयान करने में दूसरे सहाबा की ताकीर करते हैं, उनको कम तर साबित करते हैं और फिर वो उनकी शान बयान करते हैं। जबकि हमारा तरीका नहीं है। हमारा तरीका अहले सुन्नत का जो तरीका है वो ये है कि हम जो सही शान होती है सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की, हम वही शान बयान करते हैं। अब सवाल ये है कि ग़ज़वा खंदक के मौके के ऊपर जंग में हुआ क्या था, असल वाक़या क्या है। सबसे पहले तो जब खंदक खोदी जा रही थी तो सहीह बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की दो किस्में शामिल थीं उस जंग में, मुहाजिरीन थे और अंसार थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन बज़ाते खुद मुशक्क़त करके खंदक को खोज रहे थे। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद भी उसमें शरीक थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नल आईशा आईशल आखिरा, कि अल्लाह असल जो ऐश है वो तो आखिरत का ऐश है, फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा, अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे, क्योंकि दुनिया का कोई ऐश नहीं है, या अल्लाह इनको आखिरत का ऐश नसीब फरमा। तो हदीस में आता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो थे, मुहाजिरीन और अंसार जो थे, वो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस दुआ के बदले में वो फरमा रहे थे कि नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदन अलल जिहादी मा बकीना अबदा, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर रखी है कि जब तक हम बाकी हैं, हमारा वजूद बाकी है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर जिहाद करते रहेंगे, अपनी जानों का नज़राना पेश करते रहेंगे। ये है सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जुर्रत और बहादुरी की दास्तान। अब जब अम्र खंदक क्रॉस करके आया और उसने ललकारा
उसने जब ललकारा तो तारिक जमील साहब कहते हैं कि बाकी सारे सहाबा बैठ गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला खड़े हो गए। हालांकि हकीकत ये बात नहीं है कि सारे सहाबा खड़े हुए थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला भी खड़े रहे, बैठा हुआ कोई नहीं था वहाँ पे और कोई बैठा भी नहीं था। अब सवाल ये है कि उस वक़्त जब अम्र ने ललकारा था उस वक़्त हुआ क्या था? असल वाक़या ये है कि जब अम्र खंदक पार करके आया तो उसने ललकारा कि है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है जो अम्र का मुकाबला करे, जबकि तारिक जमील साहब यहाँ पे झूठ बोलते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पहले कहा। नहीं, पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया और पूछा कि कौन है जो अम्र का मुकाबला करना चाहता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को चुप करवाया। फिर दूसरी मरतबा फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो अम्र का मुकाबला करना चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या दूसरे सहाबा डरे हुए थे? इसका जवाब यह है कि दूसरे सहाबा डरे हुए नहीं थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरे सहाबा फिर आगे क्यों नहीं आए, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम हैं? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछते तो फ़ौरन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला पहल करते, तो दूसरे सहाबा को जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता था। तो जब मौका नहीं मिलता था फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को चुप करवाते। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान किया कि कौन है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, किसी और को बोलने का मौका दिया ही नहीं है, पहल कर देते। और जब पहल करते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी मरतबा इजाज़त दी कि जाओ तुम मुकाबला करो। तो ये जो शर्फ है, यकीनन ये शर्फ अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को अता किया है। इस वजह से पहल हमेशा उनका जवाब आ जाता था। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दूसरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मुजमईन जो थे बहादुर बहादुर सहाबा वो डरे हुए थे या फिर वो ठुस हो गए थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मुजमईन की इज़्ज़त और तौक़ीर करने की और उनकी नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।